मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए। उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अब भी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया। मैंने भी नहीं सोचा था तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारी अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है।
मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जज अरद से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा। और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। डर परिवर्तन या डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किस सील कर दिया है, लेकिन तुम्हें मेरा हाथ थाम लेना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जिसे मैंने तुम्हारे सामने निर्धारित किया है। संकोच न करें, उन स्थानों पर न रुके जिन्हें छोड़ने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उन वार्ताओं को स्वीकार न करें जिनसे बचने के लिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। उन रिश्तों को न पकड़े जो मैंने दिखाए हैं। तुम अब अपने भाग्य के साथ संरेखित नहीं हो। आज्ञाकारिता तुम्हारी ढाल होगी, विश्वास तुम्हारा हथियार होगा और मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा आवरण बनूंगा। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। जो विनाश तुम्हारे विनाश के लिए था वह तुम्हें छू नहीं पाएगा। यदि तुम अंदर रहते हो, मेरे द्वारा नियोजित आपदा तुम तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाएगी। दुश्मनों की योजनाएं मेरी शक्ति के भार से ढह जाएंगी, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें कार्य करना होगा और तुम्हें विश्वास करना होगा कि चेतावनी दी गई है, संदेश दिया गया है, आह्वान किया गया है कि तुम आगे क्या करते हो उससे निर्धारित होगा कि क्या घटित होता है। मेरे प्रिय, बुद्धिमानी से चुनो, उस ज्ञान के साथ चुनो जो ऊपर से आता है, और मैं तुम्हें सुरक्षा में, शांति में, उस भाग्य की पूर्णता में मार्गदर्शन करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तुम प्रिय हो, तुम चुने गए हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तत्परता से भेजा जा रहा है। स्वर्ग से एक आवाज तुम्हें आवाज दे रही है। शोर के माध्यम से, विकर्षणों के माध्यम से, तुम्हारे दिमाग को धुंधला करने वाले भ्रम के माध्यम से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा है जिसे प्रकट किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है, लेकिन इसे जानने का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि क्या होने वाला है, उन्होंने घटनाओं को घटते हुए देखा है और उन्होंने मेरे सामने विनती की है कि मैं तुम्हें यह संदेश भेजूं। वे नहीं चाहते कि तुम बिना किसी चेतावनी के खतरे में चले जाओ। उन्होंने मुझे तुम्हें चेतावनी देने के लिए कहा है। इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यह व्यक्ति, यह आत्मा जिसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, अब तुम्हें सचेत कर रही है। मेरे बच्चे, यह गंभीर है, एक विनाश क्षितिज पर है। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह महज एक दुर्घटना नहीं है, न कि सिर्फ दुर्भाग्य का क्षण है। यह कुछ ऐसा है जिसकी योजना बनाई गई है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी पीठ पीछे गतिमान किया गया है। दुश्मन ने गुप्त रूप से काम किया है। झूठ बोलना, कार्यों को प्रभावित करना, परिस्थितियों में हेर फेर करना, ताकि तुम्हें विनाश के बिंदु पर लाया जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने यह संदेश भेजा है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसे रोकने के लिए। इसे हल्के में मत लो। ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अपने निर्णयों में बदलने की जरूरत है।
तुम्हें उन स्थानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जिन लोगों से तुम्हें बचना चाहिए। तुम्हें मेरे बच्चे से संबंध तोड़ लेने चाहिए। तुम्हारे घेरे में कोई है जो तुम्हारा भला नहीं चाहता। वे मुखौटा पहनते हैं, वे दयालुता से बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या और छल होता है। वे तुम्हारे करीब खड़े हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। वे संदेह के बीज बो रहे हैं, तुम्हें आधे सच से गुमराह कर रहे हैं, तुम्हें उस रास्ते से दूर कर रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम्हें जागना होगा। दुश्मन हमेशा अजनबी नहीं होता। कभी कभी वे वही होते हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। तुम बेचैन महसूस कर रही हो, है ना? तुमने अजीब बदलावों, उलझन के क्षणों, बाधाओं को देखा है जहां कोई नहीं होना चाहिए। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह एक संकेत है कि तुम्हें आगे बढ़ना था, समृद्धि और जीत के एक नए मौसम में कदम रखना था। लेकिन किसी ने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बात की है, तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना की है, उन तरीकों से काम किया है जिन्हें तुमने नहीं देखा, ताकि जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसे रोका जा सके। लेकिन वे सफल नहीं होंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैंने जो आदेश दिया है उसे कोई भी व्यक्ति रद्द नहीं कर सकता। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें मेरा नाम पुकारना चाहिए और मेरा मार्गदर्शन मांगना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किस पर भरोसा कर सकती हो, किसे हटाया जाना चाहिए और तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, अंधेरे में कुछ चीजें की जा रही हैं जो जल्द ही प्रकाश में लाई जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ एक छिपी हुई योजना है, लेकिन मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हुए, लेकिन मैं उनके बीच में रहा हूं। मेरी दिव्य प्रतिक्रिया की तैयारी करते हुए सुन रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। एक महिला जो तुम्हारे बीच चली है, एक खतरनाक खेल खेल रही है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। उसने गलत लोगों से कानाफूसी की है, गलत भावनाओं को भड़काया है और चीजों को गति दी है कि वह मेरे बच्चे को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। इस महिला ने सोचा कि वह मेरे फैसले से बच सकती है, लेकिन वह गलत है। उसका पर्दाफाश होने वाला है। जब सच्चाई सामने आएगी तो वह छिप नहीं पाएगी। डरो मत, यह लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मेरे देवदूत ने तुम्हें घेर लिया है। वे तुम्हारे आगे चले गए हैं। उन्होंने अवरोध खड़े कर दिए हैं जहां दुश्मन ने घात लगाने की योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, तुम मेरे हाथों में सुरख। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ, कैलाशपति, त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब ना कोई बहाना, ना कोई देरी, ना कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है, वह अग्नि जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दे रही है। यह मेरी शक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आंख ने वह सब देख लिया है जो तुमने सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है। और अब मैं कहता हूं, बस अब और नहीं। अब समय है बदलाव का, अब समय है जागृति का, अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है। यह वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि का हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होंगे, हे महादेव, ये तीसरी आंख मेरे लिए क्या करेगी? अगर आप इस बात से सहमत हैं
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आंख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश की है? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो। एयूएम नमः शिवाय महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आंख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करें। मेरे इस संदेश को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आंख कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे भक्तों, यह समय है कर्म का, यह समय है धर्म का, यह समय है सत्य का। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी जब तुमने मुझसे न्याय मांगा था। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी थी जब तुम अन्याय के सामने असहाय थे, और मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह आग देखी थी जो बदलाव की चाह रखती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ केवल दूसरों को सजा देना नहीं है। न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जब तुम अपने भीतर का सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी आंख खोल लोगे, तब तुम देखोगे कि सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को देखा है। अब समय है उसे बाहर लाने का। अब समय है अपने डर को जलाने का। अब समय है अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। इसे शेयर करके तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जला रहे हो। कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी आंख जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस युद्ध में मेरे साथ खड़े होने के लिए? और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों, तुमने बहुत इंतजार किया, तुमने बहुत सहा, तुमने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा को गले लगाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। यह सब तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी है। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, और अब मैं कहता हूं, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का रास्ता चुनना है। क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां डर, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं, या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहां सत्य, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे? यह निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। अभी इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम सत्य के और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या महादेव और की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 55 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती है। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंड्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने ईंटों पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है।
आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्च, प्रतिध्वनि नहीं है, लेकिन अब आखिरकार भगवान इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं। झूठ के फिर से आपको घेरने से पहले इसे अभी खोलो, इससे पहले कि उसकी आवाज आपके कानों में जहरीली मिठास भर दे, इससे पहले कि वह अपनी कहानियों को एक बार फिर से घुमाकर आपको खलनायक के रूप में पेश करे, जबकि वह हमेशा से आपके दुख के पीछे की छाया रही है। वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी। उसने आपके दिल को दरवाजे की तरह खुला देखा और मुस्कान और रहस्य पहने हुए अंदर चली गई। उसने आपको देते और देते और देते हुए देखा और हर बार जब आपने किसी और की मदद करने के लिए अपनी पीठ मोड़ी तो वह आपके पीछे थी, पवित्र लकड़ी में दीमक की तरह आपकी नींव को चीर रही थी। सजा वह नहीं है जो भगवान देता है। आपके साथ क्या होगा? सजा एक भारी पर्दे की तरह गिरेगी जब आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे दूर जाने का फैसला करेंगे। आपने जो किया उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में कौन है जब कोई नहीं देख रहा होता है, कोई जाने वाला होता है। आप इसे महसूस करते हैं, है ना? वो शांत दर्द, वो अजीब सी खामोशी आपके पेट में, वह चीज जो आपको बताती है कि वे अपने दिल में पहले से ही आधे से चले गए हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, छोटा हो गया है, खाली हो गया है कि वे एक बार में एक झूठ बोलकर अलविदा कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी बेहतर चीज की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे एक पवित्र स्थान छोड़ रहे हैं। आप उनका आवरण थे, आप उनकी सुरंग में रोशनी थे, आप ही थे जिनकी प्रार्थनाओं ने उनके पैरों को लड़खड़ाने से बचाया, जिनके प्यार ने उनकी जिंदगी पर छत गिरने से बचाया, और अब वे कुछ और चुन रहे हैं। भगवान उन्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ सबक सीखने होंगे और आप रोएंगे, आप टूट जाएंगे, आप पूछेंगे कि क्यों, और आकाश पहले तो चुप रह सकता है, लेकिन कुछ गहरा होगा, कुछ अकग आप नहीं करेंगे। इसे तुरंत महसूस करें, लेकिन आप टूटते हुए भी उठ रहे होंगे। आपके दिल टूटने के लिए उनका मतलब आपका रूपांतरण बन जाएगा, अस्वीकृति के लिए उनका मतलब आपकी सुरक्षा बन जाएगा। उन्होंने जो सोचा था कि वह आपको नष्ट कर देगा, वह आपका पुनरुत्थान बन जाएगा। यह संदेश आपके लिए है। उनके जाने से अपने आह्वान को भ्रमित ना होने दें। उनकी चुप्पी से आपको यह ना सोचने दें कि ईश्वर अनुपस्थित है। स्वर्ग चल रहा है, उस क्षेत्र में हलचल है जिसे आप नहीं देख सकते। आपका नाम स्वर्ग दूतों के कमरों में बोला गया है, आपको स्थान दिया जा रहा है। हां, यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है। हां, यह दर्द देता है, लेकिन यह अभिषिक्त है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भुला दिया गया है, यह इसलिए है क्योंकि आपको चुना गया है। जब आप अंततः देखेंगे कि ईश्वर क्या हटाता है तो आप अवाक रह जाएंगे। जब आप अंततः दर्द के बाद आने वाली शांति को महसूस करेंगे तो आप इन शब्दों को याद करेंगे और कृतज्ञता से कांप उठेंगे।
क्योंकि जो विश्वासघात जैसा महसूस हुआ वह वास्तव में एक द्वार था, एक मार्ग, एक आवश्यक निष्कासन जो बाद में आपकी आत्मा को नष्ट कर देता। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता, सजा आपको भुगतने के लिए नहीं है। सजा उन लोगों को मिलती है जो